हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द फाइल जो मैंने बनाई थी अपनी इंटर्नशिप में। और फाइल का नाम था कि स्कूल, जिस भी स्कूल में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हमें लिखना था। और जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड थे वो आगे फाइल में लगाने थे। तो सबसे पहले हम विद्यालय और उसकी परिभाषाएं और उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखते थे। फिर जिसमें हमने इंटर्नशिप करी है उसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखते थे कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस था। तो विद्यालय का अर्थ, स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के स्कोले या स्कोल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। विद्यालय शिक्षा का सक्रिय साधन है। नियमित शिक्षा विद्यालय के अभाव में नहीं दी जा सकती है। विद्यालय के औपचारिक साधन होने के विषय में जॉन डेवी का विचार है, बिना औपचारिक साधनों के इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। परिभाषा, विद्यालय को परिभाषित करते हुए श्री A. K. C. ओटावे जी ने कहा है, विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाला सामाजिक आविष्कार के रूप में समझा जा सकता है। भारतीय दृष्टि से विद्यालय का अर्थ, विद्यालय शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, विद्या धन आलय, अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है। इस प्रकार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ पर संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं बालक के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। T. P. नन के शब्दों में कहा गया है कि विद्यालय को प्रमुख रूप से ज्ञान देने वाले स्थान के रूप में नहीं अपितु उस स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहाँ बालकों का विकास होता है और वे क्रियाएं विस्तृत संसार में अत्यधिक महत्व रखती हैं। विद्यालय की संरचना, नेक्स्ट हेडिंग, किसी भी संस्था की भांति विद्यालय में भी कार्य तथा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः विद्यालय में दो प्रकार के संसाधनों का होना नितांत आवश्यक है, जो है पहला भौतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन के अंदर आते हैं जिनमें विद्यालय भवन, मेज, श्यामपट्ट आदि आदि जो भी आपके स्कूल में सामान यूज़ होता है वो सम्मिलित है। मानवीय संसाधन, इसके अंतर्गत विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण और जो भी स्टाफ हो वो आता है। नेक्स्ट हेडिंग, विद्यालय का विवरण। अब ये हमने विद्यालय का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कर लिया। अब हम अपने इंटर्नशिप विद्यालय के बारे में लिखेंगे। विद्यालय का विवरण में विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हमने 16 सप्ताह की इंटर्नशिप करी है उस विद्यालय का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। विद्यालय का नाम, विद्यालय का स्थापना वर्ष, विद्यालय में संचालित कक्षाएं, विद्यालय के बारे में जो भी था। तो जैव भौगोलिक स्थिति, वो कहाँ पर है, इस सब के बारे में लिखना है। विद्यालय की इमारत कैसी है, किस आकार की बनी हुई है, एल शेप की है, स्क्वायर है, यू शेप की है, ए शेप की है, उस पूरी बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन। विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण, जिस भी कॉलेज में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ के स्टाफ, वहाँ की टीचिंग स्टाफ, इन सब का आप जिक्र कर सकते हैं अगर आपको पता है, वरना विद्यालय के अन्य कर्मचारी, जो भी विद्यालय में अदर दैन टीचिंग स्टाफ है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। विद्यालय में होने वाले कार्य, जो भी कार्य होते हैं विद्यालयों में उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम स्लॉट हैं, टाइम मतलब विद्यालय के बारे में। विद्यालय में होने वाली प्रार्थना, जैसे कि जिस स्कूल में मैंने इंटर्नशिप करी थी वहाँ पर कई सारी होती थी तो मैंने कुछ लिखे हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाएं हम, तुम्हीं से है आकाश तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम। जो भी आपके में अगर नेशनल एंथम होता है तो वो लिख सकते हैं। वाचन गीत, हिंद देश के निवासी, जो प्रेयर खत्म होने के बाद होता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल हैं माला में एक हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन,
हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जो भी आपके विद्यालय में अन्य सुविधाएं हैं, जैसे कि जीजीआईसी में अनेक प्रकार की प्राथमिक सुविधाएं थी, जैसे कि पृथक पृथक शौचालय, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, फर्स्ट एड, नारी सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण, प्रतीक्षालय, कार्यालय, रिकॉर्ड रूम इत्यादि। कक्षा व्यवस्था, जो भी क्लास की व्यवस्था हो, जैसे मैंने लिखा है डीडीआईसी में सभी शिक्षण कक्ष आयताकार बने हैं तथा सभी कक्षाओं में बालिकाओं के बैठने की पर्याप्त सीटें भी उपलब्ध हैं। सभी शिक्षण कार्यों में शिक्षण कक्षों में पर्याप्त रोशनी तथा हवा की व्यवस्था है। शिक्षण कार्य हुए सभी कक्षाओं में श्याम पट्ट लगा हुआ है। शौचालय, साफ सफाई है, पृथक पृथक प्राथमिक चिकित्सा। विद्यालय में यदि अकस्मात कोई घटना हो जाती है किसी के साथ या फिर किसी प्रकार की चोट लगती है आदि के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है तथा विद्यालय की दीवार पर सभी आवश्यक हेल्पलाइनों का वर्णन किया गया है। विद्यालय का समय शासन के आदेशानुसार होता है, किंतु सामान्यतः ग्रीष्मकाल में 7:30 से 12:30, शीतकाल में 10 से 3। विद्यालय में होने वाले गैर शिक्षा पाठ्य सहगामी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? तो जैसे डीजीआईसी वो गर्ल्स कॉलेज था, तो वहाँ पर थोड़ा सा गर्ल सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वृक्षारोपण प्रतियोगिता। तो मैंने जब इंटर्नशिप करी थी तब तो लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तो उससे भी रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही थी। मध्याह्न भोजन, बालिकाओं में पोषण की कमी को कम करने हेतु जीजीआईसी विद्यालय में नियमित रूप से मिड डे मील का कार्यक्रम चलता है, जिसमें उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मिड डे मील जहाँ बनता है वहाँ साफ सफाई रखी जाती है तथा इसका समस्त कार्य श्रीमती सरोज गिरी के पर्यवेक्षण में संपन्न होता है। सुझाव, जो भी आपका पूरा एक्सपीरियंस रहने के बाद सुझाव आप देना चाहते हो विद्यालय में लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, लेकिन विद्यालय में एक नियमित पुस्तकालय का अभाव है। विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान भी होना चाहिए, जिससे बालिकाओं का शारीरिक विकास व उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो सके। ये मेरा सुझाव था पर्सनल। निष्कर्ष, अब आप इतना जो भी लिखा अपना इंटर्नशिप का पूरा एक्सपीरियंस इसमें लिख देना है। राज्य की विद्या बालिका इंटर कॉलेज में सभी संसाधन व वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान किया जाता है। इंटर्नशिप के दौरान हमने बहुत कुछ नया नया अनुभव किया, नए नए सीखे। सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ये सीखा। शिक्षक के शिक्षण कार्यों के अलावा उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, उनका निर्वहन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब हमने अनुभव किया अपने बीएड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस इंटर्नशिप के माध्यम से। इंटर्नशिप में किए गए अनेक कार्य व उनसे प्राप्त अनुभव हमारे साथ आजीवन रहेगा और इस इंटर्नशिप के बाद हम और ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें यह अनुभूति हो रही है कि हम अपने भविष्य की चुनौतियों को सामना करने हेतु सामर्थ्यवान बन चुके हैं। सरकारी इंटर कॉलेज में इंटर्नशिप के 4 महीनों का प्रत्येक दिन एक नया कार्य, नया समायोजन, नया दृष्टिकोण दर्शाता था। वास्तव में शिक्षण कार्य व शासन कार्य की तमाम कार्य योजनाओं का पालन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, किंतु जीजीआईसी की कर्मठ शिक्षिकाओं के सानिध्य में हम समय प्रबंधन आदि कौशल भी प्राप्त कर सके, जिसके लिए हम आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेरे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए थे, इसमें टीसी है, रिज़ल्ट है, कैसे बनाना है आपको, पूरा पीयर ऑब्जर्वेशन कराया गया था, वो सब इसी में अलाइंड है। एंड दिट्स हाउ, अब देख सकते हैं जैसे हम जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो हमारे साथी जो थे वो भी कभी कभी हमारे क्लास में आके देखते थे, और जो सब्जेक्ट टीचर था जिसका सब्जेक्ट हम पढ़ाते थे अपनी इंटर्नशिप के दौरान, वो उनके द्वारा किया गया हुआ ये ऑब्जर्वेशन है, जिसमें उन्होंने अपनी फीडबैक और सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर कक्षा प्राध्यापक का हस्ताक्षर है, यहाँ पर छात्राध्यापक का हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार से आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं, और अगर किसी अन्य फ़ाइल की आपको आवश्यकता हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं कि पूरी कोशिश करूँगी कि जो समस्याएं मैंने उठाई थी इंटर्नशिप के दौरान फाइल्स को तैयार करने में, वो आपको ना उठानी पड़े, बिकॉज़ इट्स वेरी चैलेंजिंग कि आप पूरा टाइम तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा टाइम देने से आपके और
भी टाइम मैनेजमेंट को बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो आई होप इट विल हेल्प यू इन योर बीएड जर्नी। थैंक यू।